हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर टेस्ट पेपर 30 के साथ। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं, है ना। आज लास्ट वीडियो इस टेस्ट पेपर का। जैसे इसमें फाइनल हम ये पढ़ रहे थे कि जो सिद्धांत और जो नियम जिस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे और जो हमको लगते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें सिद्धांत और नियम लगते हैं, तो हम उसके क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना। हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का चौथा वीडियो है, लास्ट वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है। ये बोल रहा है सल्फाइड जो है उसके अयस्कों के सांद्रण की विधि है। मतलब सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है बोल रहा है ना। सल्फाइड के अयस्कों के सांद्रण की विधि बताइए। तो वो क्या होती है? वो होती है फैन प्लवन विधि। क्या होती है? फैन प्लवन विधि, है ना। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की जो विधि है वो है फैन प्लवन विधि। मतलब ये सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रण करती है ना। और तो कोई ना कोई विधि होगी तो वो है फैन प्लवन विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। जैसे क्या करते हो आप? रेत है ना। रेत के कण हो गए, है ना। और क्या हो गया? कुछ और चुंबक के कण और रेत के कण हो गए, है ना। चुंबक और रेत के कण हो गए तो अयस्क हो गया ये। और अशुद्धि क्या हो गई? रेत के कण हो गए। तो हम इसको प्रयुक्त करेंगे, पृथक करेंगे कि चुंबक के कण अलग, रेत के कण अलग। तो इस विधि को प्रयुक्त की जाने के लिए एक विधि होती है जिसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। क्या नाम है? चुंबकीय पृथक्करण विधि है। जो अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो विधि है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, है ना। तो जैसे अयस्क हो गई और चुंबकीय विधि हो गई तो वो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। मतलब चुंबक का कंटेंट अलग और अपना अयस्क का कंटेंट अलग, मतलब रेत का कंटेंट अलग, है ना। तो अपना अपना बेसिकली अलग अलग वो अपना स्थान ले लेते हैं और वो विधि से वो दोनों अलग हो जाते हैं। पहले उनका क्या रहता था? मिश्रण, लेकिन वो अलग हो गए। वो विधि क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत होता है, उसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था? वो करा था डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है करेक्ट आंसर, ठीक है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया था। मतलब जीव का जो द्रव्य है वो जीवन का हमारे भौतिक आधार है। तो ये मत किसने दिया था? हक्सले ने। किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक थे वो? हक्सले। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कि जीव द्रव्य जीवन का जो भौतिक आधार है उसका मत, उसके बारे में बात की गई थी हक्सले ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हक्सले। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रिज, है ना। एक वैज्ञानिक है, उनका पूरा नाम नहीं दिया, हुगो दिया है। तो हुगो डी ब्रिज एक वैज्ञानिक है जिसने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत था वो दिया था डार्विन ने। चार्ल्स जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया था, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्ण। यहाँ इंग्लिश में दे दिया गया है नेचुरल सिलेक्शन, जिसको बेसिकली हमने ऊपर एक क्वेश्चंस पढ़े थे कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, वही है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत एक ही। देखो उसने यही 29 नंबर के क्वेश्चंस में हमने प्राकृतिक वर्ण पढ़े थे, ये देखिए, है ना। वो भी डार्विन ने दिया था, क्वेश्चन सेम हिंदी में दे दिया। नेचुरल सिलेक्शन दे दिया, इंग्लिश में दे दिया, बाकी ये सब हिंदी में दे दिया। तो उसका भी आंसर चार्ल्स डार्विन ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डार्विन ही लगाएगा। एक वैज्ञानिक याद रखिए, नाम उसके जो सिद्धांत है उसके अलग हो सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक एक ही होंगे, ये आपको याद रखना है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि वर्ड्स के ऊपर कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे तो आंसर एकदम क्लियर बेसिक नहीं लगा पाओगे। वहाँ थोड़ा सा
हो जाएगा आपको रॉन्ग, है ना, इसीलिए कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये एक वर्ड दिया गया था कि एक जीन एक एंजाइम, तो वो थे बीडल व टैटम, है ना। बीडल और टैटम नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जीन एक एंजाइम नाम का प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ हमारा 27 नंबर के क्वेश्चन से, है ना, 33 नंबर तक क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आप इसको देखिएगा। मैं एक बार रिवीजन के लिए आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा टेस्ट पेपर। हम कल इसके आगे के नेक्स्ट टेस्ट पेपर में आएंगे। आज के लिए सिर्फ एक ही बार के रिवीजन के थ्रू आप पूरे क्वेश्चंस देख सकते हो। हम नेक्स्ट के लिए आएंगे कल नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ। धन्यवाद।